चलिए देखिए अब, हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव। ठीक है, आज आप लोग हम 1.2 लेकर का है बिहार बोर्ड। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है वो 1.2 में कहता है आपसे क्वेश्चन लिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। सबसे पहले आप समझते हैं रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वो या उसे हम शून्य समुच्चय कहते हैं। जैसे यह हो गया, इसके अवयव इसके अंदर एक भी अवयव नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। देखिए रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहेंगे। और इसको अब हम किससे सूचित करते हैं, तो फाई से सूचित करते हैं। रिक्त समुच्चय को किससे सूचित करते हैं, फाई से। इतना बात समझ गए होइएगा। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और या शून्य समुच्चय कहते हैं, उसे हम किससे सूचित करते हैं, फाई से। पहला क्वेश्चन आपसे दे दिया वो कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। वो ऐसा कोई विषम संख्या है जो 2 से पूरा भाग लग सकता है, कोई नहीं है। वो विषम संख्या आपका हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसके अंदर अब एक भी अवयव नहीं होगा, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। या इसी को हम किससे सूचित करते हैं, फाई से। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं यह रिक्त समुच्चय है। क्या है, यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वो 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। अब समअभाज्य संख्या, 2 एक ऐसा संख्या है वो जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 एक ऐसा संख्या है वो जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। और क्वेश्चन कहता है समअभाज्य संख्या, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। 2 के सिवा और कोई ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, नहीं है। तो क्या वो ये रिक्त समुच्चय है, नहीं है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा वो भी रिक्त समुच्चय नहीं है। कहता है इसमें से कौन रिक्त समुच्चय है उसका उदाहरण बताइए। तो क्या वो ये रिक्त समुच्चय है, नहीं है। रिक्त समुच्चय होने के लिए उसके अंदर एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक अवयव है 2, इसका मतलब ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। 3 में आपसे कहता है x दैट x प्राकृतिक संख्या जिसमें x का मान 5 से छोटा होना चाहिए। x का मान अब अगर हम 5 से छोटा लेते तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है वो x का मान 7 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर अब हम x का मान 7 से बड़ा लेते तो 8, 9, 10 हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो अब x का यहाँ पर 2 प्रकार का मान आ रहा है। तो क्या यहाँ पर अब 3 नंबर में इसके अंदर किस अवयव को लिखें, एक भी अवयव नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x का मान कहता है 5 से छोटा, यहाँ पर कहता है वो x का मान 5 से छोटा, तो 5 से छोटा 1 से 4 हुआ। और यहाँ पर कहता है x का मान 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा 8 से अनंत तक जा रहा। तो वो दोनों x का मान 2 प्रकार का है जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका रिक्त समुच्चय। या इसको किससे सूचित करेंगे, फाई से। तो यह क्या है, वो यह रिक्त समुच्चय है। यह क्या है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम 4 नंबर पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, वो 4 नंबर पर। 4 में कहता है कि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु किसे कहते हैं, वो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है किन्हीं 2 समांतर रेखा, ये आपका क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या वो ये उभयनिष्ठ का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा काटना चाहिए। तो क्या ये समांतर रेखा कभी एक दूसरे काटेगी, नहीं काटेगी। तो इसका मतलब वो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा रिक्त समुच्चय, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं होगा। या इसे हम किससे सूचित करते हैं, वो फाई से। तो लिखेंगे ये क्या है, रिक्त समुच्चय। तो ये आपका वो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे जिसमें 4 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए वो क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित किसे कहते हैं, वो इसके बारे में समझिए। जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं उसे हम परिमित कहते हैं, जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते उसे हम अपरिमित कहते हैं। जैसे a बराबर 1, 2, 3 दे दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, वो परिमित, क्योंकि इसके अवयव को हम गिन सकते हैं। लास्ट पॉइंट कहाँ तक दिया, 3 तक। लेकिन b बराबर जैसे अब 1, 2, 3 और डॉट दे दिया, क्या इसका लास्ट पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, हम इसे नहीं गिन सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित। तो परिमित और अपरिमित, परिमित उसे कहेंगे जिसको हम गिन सकते हैं और अपरिमित उसे कहेंगे जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला 2 नंबर का क्या कहता है, पहला वर्ष के महीने का समुच्चय। क्या वो वर्ष के महीने को हम गिन सकते हैं ना, हाँ गिन सकते हैं। वो जनवरी हुआ,
जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, दिसंबर तक। इसका लास्ट बिंदु दे चुका है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये परिमित है। इसका मतलब ये क्या है, परिमित है। कहता दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 1, 2, 3 और डॉट डॉट दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया वो आपका 1, 2, 3 दे दिया, डॉट डॉट दे दिया। ये लास्ट बिंदु कहाँ तक इसका दिया है, ये नहीं दिया। अब इसके अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं, कहाँ तक ही जा रहा है, इसके अवयव को हम नहीं गिन सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमित है। इसका मतलब ये क्या है, वो अपरिमित है। दूसरा भी आपका सॉल्व हो गया। तीसरा कहता है वो 1, 2, 3 डॉट डॉट 99 रस्वा दिया है। अब देखिए अब इसका लास्ट बिंदु दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन का वो लास्ट बिंदु दे रखा है 1, तीसरा क्वेश्चन का लास्ट बिंदु आपका दे चुका है। देखिए ए बराबर, तीसरा क्वेश्चन का लास्ट बिंदु अब ए बराबर 1, 2, 3, इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम, 100 तक। तो अब जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमित, और जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे, अपरिमित। इसका मतलब ये क्या है, ये परिमित है। तो हम अब 3 तक सॉल्व कर दिए। अब चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्या कहता है वो आपसे, देखिए 4 नंबर आपसे कहता है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। तब उस 100 से बड़ा धन पूर्णांक कौन होगा, तो 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, और इसका लास्ट बिंदु वो नहीं दिया कहाँ तक जा रहा। तो बताइए इसके अवयव को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ये परिमित है कि अपरिमित है, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित। ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अगला देखिए अब 5 नंबर कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तब 99 से छोटे अभाज्य संख्या को हम गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, परिमित। 99 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है बाबू, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट। अब 99 क्या है, आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 98 अभाज्य संख्या नहीं है, कौन है आपका, 97 अभाज्य संख्या है। तो क्या वो इसके हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, परिमित। ये क्या हो जाएगा, परिमित। यानी परिमित, जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं उसे परिमित कहेंगे, और जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। तो आपका वो दूसरा क्वेश्चन में 5 था, 5 हम सॉल्व कर दिए। चलिए आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है वो, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। जस्ट अभी 2 नंबर जैसे सवाल सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रकार दे दिया है। कहता है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये बाबू आपका हो गया एक्स अक्ष, और इसके समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसके समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो बताइए जिसको हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमित, और जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमित। क्या वो इस अनंत रेखाएं को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वो अपरिमित। दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या वो अंग्रेजी वर्णमाला को हम गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और लास्ट बिंदु इसका कहाँ तक दिया है, जेड तक दिया है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा परिमित। जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमित, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे, अपरिमित। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। 3 नंबर सवाल गुणज, जैसे 2 का पहरा 2 का गुणज, 3 का पहरा 3 का गुणज, 5 का पहरा 5 का गुणज। तो यहाँ पर अब 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इसका लास्ट बिंदु अब नहीं दिया कहाँ तक जा रहा, तब इसके अवयव को हम नहीं गिन सकते। जब इसके अवयव को हम नहीं गिन सकते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिमित। ये क्या हो जाएगा, वो अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर कहता है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अगर पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का अगर आप गिनना शुरू करिएगा तो आप गिन सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमित। यानी जिसके अवयव को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमित कहते हैं, और जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे, अपरिमित। तो कहता पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये परिमित होगा तो अपरिमित, तो ये परिमित होगा। क्यों, क्योंकि अगर गिनना चाहते हैं तो आप जानवर को गिन सकते हैं। 5वां देखिए कहता मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये जैसे अब वो मूल बिंदु हो गया आपका, जैसे मान चलिए 0, अब इस पर अब वो अनंत वृत्त हम बना सकते हैं। इस पर हम क्या कर सकते हैं, अनंत बिंदु, जैसे बाबू यहाँ पर हम ले लिए मूल बिंदु एक ले लिए। इस पर कहता है आपका क्या करता है, कहता है मूल बिंदु 0,0 से जाने वाले वृत्त का समुच्चय। अब इस पर से एक वृत्त बना दिए, फिर एक वृत्त बना दिए, फिर एक वृत्त बना दिए। इस पर अब हम अनंत वृत्त बना सकते हैं, और जिसको हम अनंत बार, ये जो चीज़ अनंत बार आता है तो उसके अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं। इस पर अब वो अनंत वृत्त बन रहा है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, अपरिमित है। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमित है। तो तीसरा का 5 क्वेश्चन भी हम क्या किए, सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो
चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में बताएं कि ए और बी बराबर है अथवा नहीं है। ए और बी बराबर बताने के लिए क्या करें, वो ए का सारा अवयव अगर बी में मिल रहा है और बी का सारा अवयव अगर ए में मिल रहा है तो इसका मतलब बराबर है। अगर ए का सारा अवयव बी में नहीं मिल रहा है, अब बी का सारा अवयव ए में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब ए में ए का सारा अवयव ए बी सी डी, यहाँ भी देखिए अब ए बी सी डी आगे पीछे है लेकिन इसका सारा अवयव इसमें मिल रहा तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। तो पहला अब हो जाएगा बराबर है। दूसरा देखिए अब ए दे दिया 4 8 12 16, इसमें देखिए अब 4 8 दिया है लेकिन 12 नहीं दिया है। तब ए और बी में सारा अवयव मिल रहा नहीं मिल रहा, इसका 4 8 दिया है लेकिन 12 नहीं दिया। तो जब ए का सारा अवयव बी में नहीं मिल रहा तो लिखेंगे बराबर नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो बराबर नहीं है। तीसरा देखिए अब तीसरा आपसे क्या कहता है, तीसरा आपसे कहता है कि 2 4 6 8 10। इसमें देखिए अब तीसरा सवाल में ए बराबर आपका दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 दे दिया और यहाँ पर देखिए अब वो बी बराबर और बी बराबर क्या दे दिया, कहता है एक्स दैट एक समधन पूर्णांक है जो एक्स का मान 10 से छोटा और 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हो जाएगा वो 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा। बताइए अब ए का सारा अवयव बी में मिल रहा और बी का सारा अवयव किस में मिल रहा, ए में मिल रहा। तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या हो, तो बराबर है। तो इसका वो 3 नंबर भी हम सॉल्व कर दिए। 3 नंबर में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए अब कौन सॉल्व करना है, अब करना है 4 नंबर। 4 में देखिए अब क्या कहता है, 4 में आपसे कहता है एक्स दैट एक सम संख्या 10 का एक गुणज है। तब वो ए बराबर 10 का गुणज यानी 10 के पहाड़ा को क्या कहेंगे, 10 का गुणज। तो 10 का 10, 10 गुना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, इसी प्रकार डॉट डॉट दे दीजिए। और बी में क्या कहता है, वो बी में कहता है आपसे 10 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 20 दे दिया, उसके बाद 25 दे दिया, उसके बाद 30 दे दिया, 10 दे दे। तो देखिए अब इसका अभी अब 10 मिल रहा, इसमें 15, क्या इसमें 15 है, नहीं है। तब इसका ए का सारा अवयव बी में नहीं मिल रहा है और बी का सारा अवयव ए में नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए अब वो 25 है, इसमें 25 नहीं है। तो इसका मतलब लिखेंगे ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तब वो हम आपका 4 नंबर में 4 क्वेश्चन था, चारों सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब 5 नंबर। अगला देखिए अब 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर आप कहता है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताए। तो अब पहला क्वेश्चन में आपका ए बराबर दे दिया है 2,3 दे दिया है और यहाँ पर अब वो बी बराबर क्या लिखना है। तो देखिए कहता है समीकरण x² + 5x + 6 है। तो हम यहाँ पर अब वो x² प्लस का 5x + 6 बराबर कितना दिए, 0। तो हम यहाँ पर अब वो x² + 3x अब प्लस का लिखेंगे 2x + 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर अब वो x कॉमन लेंगे तो x प्लस का यहाँ पर क्या हो गया 3 और यहाँ पर अब वो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा x प्लस का कितना होगा 3 या बराबर क्या होगा 0। देखिए x + 3 तो यहाँ पर अब वो x + 3 और यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 2 अब बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर अब वो x + 3 बराबर 0 तो x बराबर हो गया आपका -3। यहाँ पर x + 2 बराबर हो गया 0 तो x बराबर हो गया आपका -2। तो यहाँ पर अब वो b का मान देखिए -2 आ रहा है और -3 आ रहा है। हम आपको जस्ट बताए थे बाबू a का सारा अवयव अगर b में मिले और b का सारा अवयव a में मिले तो इसका मतलब a और b आपस में बराबर है। तब ये प्लस में और ये माइनस में तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन का a और b आपस में बराबर नहीं है। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है x दैट एक शब्द फ्लो एक अक्षर है। तो यहाँ और b बराबर कहता है y शब्द y इतना एक अक्षर है। तो यहाँ पर अब ए का सारा अवयव b में मिलना चाहिए और b का सारा अवयव किस में मिलना चाहिए, a में मिलना चाहिए। तो a बराबर आपका दे दिया वो FOLLOW दे दिया है, ठीक है। और b बराबर देखिए वो आपका क्या दे दिया है, तो WOLF दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब a का सारा अवयव b में मिल रहा, f है, हाँ f है, O है तो O भी है, L है तो L भी है, W है तो W भी है। तो इसका मतलब A और B आपस में क्या है, बराबर है। तब हम पचमा का पहला और दूसरा दोनों सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन कौन है, ठीक है। 5वां के बाद आप देखिए अब किस पर आ जाएंगे हम, 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन करें। अब देखिए अब समान समुच्चय का मतलब क्या हुआ, ए का सारा अवयव किसी भी मिलना चाहिए, ए से लेकर के x तक किसी में मिलना चाहिए। तो ए का अभी अब दे दिया 2 4 8 12, देखिए 2 4 8 12 कहीं है, नहीं है। बी में देखिए अब 1 2 3 4 दे दिया, बी का भी अब 1 2 3 4 और यहाँ देखिए अब डी का भी अब 1 2 3 4। इसका मतलब बी और डी आपस में क्या है, बराबर है। सी का देखिए अब 4 8 12 14 कहीं है, 4 8 12 14 नहीं लिखेंगे। देखिए ई का अवयव
बाबू -1 और 1 दिया और जी का भी अब 1 - 1 दिया, तो इसका मतलब ई और जी आपस में क्या है, बराबर है। देखिए अब 0,1 कहीं है, नहीं है। देखिए 0,1 कहीं है, नहीं है। इसका मतलब बी और डी, बी डी और ई जी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 1.12 का बाबू हम पूरे का पूरे प्रश्नावली खत्म कर दिए, जिसमें 6 क्वेश्चन था। अब 1.3 लेकर के जस्ट हम अगले वीडियो में आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।